दोस्तों स्वागत है आप सभी का अध्याय गुरु में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। तो दोस्तों आप सबसे पहले हमारे दिए गए जो लिंक है @theguru0509 से पर जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसकी हमारी 2 बुक्स चलती हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान प्रथम और रसायन विज्ञान द्वितीय। हम दोस्तों हमारी जो केमिस्ट्री है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है। पहली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो तीसरी है वो हमारी है फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम हमारे जो पहले लेक्चर है उसमें इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से क्लासेज को शुरू करके आपके सिलेबस को खत्म करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला भाग है उसमें जो पहला है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा आता है महत्व। रसायन विज्ञान का महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा जो द्वितीय पॉइंट आता है वो होता है द्रव्य की प्रकृति। तो हमारा जो द्रव्य है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है, जैसे ठोस है, द्रव्य है, गैस है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है द्रव्य के गुण धर्म एवं मापन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो आता है मापन में अनिश्चितता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद है रासायनिक संयोजन के नियम, उसके बाद में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, उसके अगला हमारा जो पॉइंट है वो आता है परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उसकी मोल संकल्पना एवं मोलर द्रव्यमान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला आता है प्रतिशत संगठन। दोस्तों यहाँ से हमारा जो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एवं परिकलन, इसके बारे में भी हम और उसके बाद में जो हमारे जो सेकेंड यूनिट आती है वो आती है परमाणु की संरचना, जो एटम की स्ट्रक्चर है वो आती है हमारी द्वितीय यूनिट में। ठीक है, और उसमें जो पहला पॉइंट है वो आता है उसमें अपरमाणविक कण। अपरमाणुकरण के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में है परमाणु मॉडल, जो आपने छोटी कक्षाओं में जो क्लास 10th है उनमें भी आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। और उसके बाद में जो बोर मॉडल है उसके विकास की जो पृष्ठभूमि है उसमें जो हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में जो परमाणु जो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल है उसके बारे में भी हम यहाँ पर इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला जो थर्ड यूनिट है उसके अंतर्गत तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, ये जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका भाग है। और इसके बारे में हम अक्सर 10th में भी पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि इसका वर्गीकरण है क्यों किया जाता है, और उसके बाद में जानेंगे कि जो आवर्त सारणी की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने हमारी जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे तत्व, लगभग 118 तत्व उनकी खोज की और उनका एक सिस्टम स्टडी है वो करने के लिए हमारे जो आवर्त सारणी है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद में हम अगले पॉइंट में इसमें पढ़ेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस प्रकार से बनाएगी, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो 100 से अधिक जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं उनका नामकरण किस प्रकार से किया हुआ है, लगभग उसका नामकरण जो वैज्ञानिकों के नाम पर है वो किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो अगला है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो तत्व है विभिन्न जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और उनकी जो आवर्त सारणी में जो पोजीशन है उनकी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर जो आवर्त सारणी है आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें जो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनमें किस प्रकार से जो तत्वों की आवर्तिता रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे टॉप से बॉटम जाने पर आप में परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जेड इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो आपकी आयनन एंथैल्पी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारी अगली यूनिट आती है रसायन आबंध एवं आणविक संरचना। इसमें हम रासायनिक आबंध की जो कोस्टल लुईस अवधारणा है जो आपकी बुक में दी हुई है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारा आयनिक बॉन्ड आ जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो डिफरेंट टाइप्स जो एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे को अटैक करते हैं उनमें किस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाती है। सहसंयोजक बंध है उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आबंध प्राचर है उसके बारे में, जो संयोजकता कोष है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो संयोजकता कोष है उसके बारे में किस प्रकार से जो एलिमेंट्स हैं उनमें किस प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। और फिर इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है वो आता है संकरण। संकरण में हम मुख्य रूप से जो हमारी sp3 sp2 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार से कौन से जो आकृति हैं उसमें किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, कौन से एलिमेंट्स में किस प्रकार का पाया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है जो आता है आणविक कक्षक सिद्धांत, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मोटी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगली उच्च कक्षाओं में आप वीबीटी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है,
और इसमें जो अगला पॉइंट है वो आता है समनाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं में आबंधन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है एच बॉन्डिंग है, एच आबंधन है, उसमें किस प्रकार से जो कोई दो तत्व हैं उनमें किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसमें एच बॉन्डिंग है, वो किस प्रकार से इनके बीच में इनको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वो आता है अपना थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और उसमें जो तकनीकी शब्दावली है वो उसका हम इसके अलावा इसका यूज है क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट है उसमें उसका अनुप्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें ऊष्मागतिकी का किस प्रकार से, जैसे कार्नो इंजन है हमारा, तो उसमें किस प्रकार से इनका यूज हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं, उसका स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है डेल यू और डेल एच का जो मान है वो कैलोरीमिति है। अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें जो ऊष्मागतिकी है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन है, किस प्रकार से उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो परिवर्तिता है जो अपना अगला पॉइंट है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो गिब्त ऊर्जा परियोजना व साम्यावस्था है उसमें किस प्रकार से जो गिब्त ऊर्जा में परिवर्तन है वो होता है। इसके अलावा जो साम्यावस्था की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। साम्यावस्था पर जो अगला हमारा 6th यूनिट है वो दी हुई है, तो उसमें किस प्रकार से जैसे भौतिक प्रक्रम है उनमें साम्यावस्था पाई जाती है। समांग और विस्मांग जो पदार्थ हैं उनमें किस प्रकार से साम्यावस्था होती है, इनका यूज है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो के और जो अभिक्रिया भागफल है और गिब्स ऊर्जा जी में संबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये। इसके अलावा जो साम्य प्रभावित कारक है वो पढ़ेंगे। विलयन में जो आयनिक साम्यावस्था है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। दोस्तों, आपने छोटी कक्षाओं में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा कि अम्ल कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, उनके बारे में हम आगे जो एक आपने इसके अलावा जो अम्ल क्षारकों का आयनन है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बफर विलयन है जिसमें आपने जो अम्ल और आयनों क्षार हैं उनकी जो मात्रा है किस प्रकार से उनका प्रतिशत होता है, उनके आधार पर हमारे बफर विलयन किस प्रकार से बनते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अल्पीय लवणों की विलेयता है, साम्यावस्था है, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अपोपचय अभिक्रिया है, अपोपचय रिएक्शन है, उसके बारे में जो हमारी 7th यूनिट है जो यहाँ से हम बनी जो केमिस्ट्री का भाग 2 है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुख्य रूप से यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें 7th जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो अपोपचय रिएक्शन है उसमें इसकी क्या अभिक्रिया अपोपचय अभिक्रिया हैं वो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरी अभिक्रियाओं के रूप में जो अपोपचय रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका किस प्रकार से एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स में कौन सा ऑक्सीकरण अंग पाया जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है वो है अपोपचयन अभिक्रिया एवं इलेक्ट्रोड परिक्रम, कि किस प्रकार से कौन सी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, तो वो भी हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा दिया हुआ है कार्बनिक रसायन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें ये मुख्य चैप्टर है जो हमारा कार्बनिक रसायन है वो। उसमें सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। 10th क्लास में भी आपने इनकी स्ट्रक्चर जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। किस प्रकार से इसमें चतुस्संयोजकता पाई जाती है वो पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो संरचनात्मक निरूपण है इसका, किस प्रकार से इनकी संरचना बनाई जाती है, चतुष्फलक की इसकी संरचना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, नाम पद्धति है जो हमारी IPSC बेस्ड है उसका हम बेसिक से शुरू करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है समावयवता, जिसमें sp2 और sp3 जो कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं उनका पढ़ेंगे। क्रिया विधि में जो मूलभूत संकल्पना है और उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है शोधन विधियाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो कार्बनिक रसायन है उनका शोधन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका गुणात्मक विश्लेषण अगला पॉइंट दिया हुआ है हमारा उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट मात्रात्मक विश्लेषण है उसको बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारा अंतिम जो यूनिट है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो हमारा हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होता है, जिसमें इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। और एल्केन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है हमारा, एल्किन के बारे में जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा जो एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कैंसरजन्य गुण एवं विषाक्तता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम प्रॉपर रूप से आपके सिलेबस को शुरू करवा देंगे।